गुजरात के छोटे शांत गांव गरियाधार में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम था अनीसा अजमेरी। उसकी दुनिया बहुत सिंपल थी, फिर भी उसमें हमेशा डिफिकल्टों का सामना करना पड़ता था। अनीसा का जन्म एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था, जहां हर दिन जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। उसका परिवार छोटा था, जिसमें उसकी प्यारी माँ, उसके हार्डवर्किंग पिता और उसके 3 भाई थे। वे एक छोटे से घर में रहते थे, जहां सपने देखना उनके लिए एक लग्जरी थी जिसे वे शायद ही कभी अफोर्ड कर पाते थे। गरीबी के बावजूद परिवार, प्यार और एक बेहतर कल की कॉमन उम्मीद से बंधा हुआ था। अनीसा ने बहुत छोटी उम्र से ही सीख लिया था कि लाइफ में रेजिलियंस की ज़रूरत होती है और परिवार के हर मेंबर को उनकी कलेक्टिव वेल बीइंग में अपना रोल निभाना होता है। अनीसा का बचपन दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। जहां उसके दोस्त गांव की धूल भरी गलियों में खेलते थे, वहीं वह अपने दिन परिवार की हेल्प करने में बिताती थी। उसके छोटे हाथ, जिन्हें गुड़िया या स्टोरी बुक पकड़नी चाहिए थी, अक्सर उसके परिवार की छोटी दुकान पर बिजी रहते थे। वह अपने पिता की हेल्प करती थी। दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी समझने से बहुत पहले उसने ट्रेड और कस्टमर सर्विस के तरीके सीख लिए थे। उसने देखा कि उसके माता पिता सिर्फ खाने का इंतजाम करने के लिए कितनी मेहनत करते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस अर्ली एक्सपोजर ने उसके कैरेक्टर को शेप दिया। उसमें ड्यूटी की गहरी भावना और हार्ड वर्क की वैल्यू की समझ पैदा की। उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि उसका छोटा सा योगदान उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी हेल्प थी। गरियाधार में लाइफ परसीवरेंस का कंटिन्यूअस लेसन थी। परिवार की इनकम बहुत कम थी और कई दिन ऐसे भी होते थे जब उनके पास खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ होता था। फिर भी इन डिफिकल्टों के बावजूद अनीसा का स्पिरिट नहीं टूटा। उसने अपनी माँ को बहुत कम चीज़ों से घर मैनेज करते देखा, अपनी इंजेन्युइटी और प्यार से कमी को पूरा करते हुए। ये ऑब्जर्वेशन अनीसा के रिसोर्स मैनेजमेंट और डिटर्मिनेशन के पहले लेसन बने। उसने सीखा कि रिसोर्सेज की अबंडेंस मायने नहीं रखती, बल्कि दिल की स्ट्रेंथ और आगे बढ़ते रहने की विलिंगनेस मायने रखती है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उसका गांव, उसका परिवार और उनकी कॉमन स्ट्रगल्स उस नींव का काम किया जिस पर उसकी फ्यूचर स्ट्रेंथ बनेगी। जैसे जैसे अनीसा एक यंग वूमन बनी, उसके समुदाय के कस्टम्स ने उसे एक अर्ली मैरिज की तरफ ले गए। उसके माता पिता ने भारी मन से लेकिन उसके फ्यूचर के लिए आशावान होकर उसकी शादी तय की। जिस परिवार में उसकी शादी होने वाली थी वह भी गरीब था, जो उसकी जानी पहचानी लाइफ का आईना था। एक शांत उम्मीद थी कि शायद यह नया चैप्टर कुछ इजी लाएगा, एक साझा जर्नी जहां 2 परिवार एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते थे। अनीसा ने सालों से हासिल की गई ग्रेस और मैच्योरिटी के साथ अपनी किस्मत को एक्सेप्ट किया। उसने अपने बचपन का घर छोड़ने की तैयारी की। अपने साथ कोई मटेरियल वेल्थ नहीं, बल्कि रेजिलियंस के अनमोल लेसन और अपने परिवार का अटूट प्यार लेकर। अनीसा की शादी ने राहत देने के बजाय नई चुनौतियां ला दी। वह अपने पति के घर में शिफ्ट हो गई, एक और घर जो गरीबी की कठोर हकीकत से जूझ रहा था। एक युवा दुल्हन की लाइफ उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गईं और रिसोर्सेज उतने ही कम रहे। बेहतर लाइफ की उम्मीद जल्दी ही फीकी पड़ गई, जिसकी जगह एक और भी गहरे स्ट्रगल की कठोर हकीकत ने ले ली। अनीसा को अब एक नए परिवार की देखभाल करनी थी और उनकी कलेक्टिव हार्डशिप का बोझ उसके छोटे कंधों पर भारी पड़ गया। उसने खुद को सुबह से शाम तक के अंतहीन काम के साइकिल में पाया, जिसमें उसके एफर्ट्स का बहुत कम परिणाम दिखता था। बढ़ती डिफिकल्टों के बावजूद अनीसा का स्पिरिट टूटने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। इसके बजाय उसने मामलों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसे अपनी सीखी हुई स्किल्स और अपनी इनहेरिटेड डिटर्मिनेशन याद थी। अनीसा ने अपने घर से एक छोटा टेलरिंग बिजनेस शुरू किया। एक उधार की सिलाई मशीन से उसने अपने पड़ोस के लोगों के लिए कपड़े सिलना शुरू किया। वाह! उसके हाथ
जो कभी उसके पिता की दुकान पर बिजी रहते थे, अब स्किलफुली धागों और कपड़ों के साथ काम करते थे। उसने रेडीमेड ड्रेसेस भी बेचना शुरू किया, घर घर जाकर अपने नए परिवार को सपोर्ट करने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर लाइफ बनाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने की कोशिश कर रही थी। उसने जो रास्ता चुना था वह आसान नहीं था। हर दिन उसकी एंड्योरेंस की परीक्षा थी। वह अपने घर के काम खत्म करने, अपने बच्चों की देखभाल करने और फिर अपने छोटे बिजनेस वेंचर्स को हर स्पेयर मोमेंट डेडिकेट करने के लिए जल्दी उठती थी। ऐसे दिन भी थे जब सेल्स कम थी या जब वह काम की मात्रा से ओवरवेलम्ड महसूस करती थी। हालांकि अपने बच्चों के चेहरे देखकर उसे आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ मिलती थी। उनके लिए उसका प्यार एक पावरफुल मोटिवेटर था, एक कांस्टेंट रिमाइंडर कि उसे इतनी कड़ी मेहनत क्यों करनी थी। उसने एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखा जहां उसके बच्चों को वही गरीबी का सामना न करना पड़े जो उसने जानी थी। जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स काफी नहीं थे। अनीसा को जल्द ही एक गहरा पर्सनल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। उसका पति गरीबी के दबावों का सामना करने में असमर्थ गलत रास्ते पर भटकने लगा। वह बुरी संगत में पड़ गया और ऐसे चॉइस किए जिससे उनके परिवार को और ज्यादा दर्द और इंस्टेबिलिटी मिली। यह अनीसा के लिए एक विनाशकारी झटका था। उसने एक ऐसे पार्टनर की उम्मीद की थी जो उसके बोझ को साझा करेगा, लेकिन उसने खुद को अकेला पाया। न केवल गरीबी से बल्कि अपने पति के एक्शंस के रिजल्टों से भी लड़ रही थी। यह एक अकेला और दिल तोड़ने वाला बैटल था जिसने उसकी स्ट्रेंथ और रिजॉल्व की सीमाओं को परखा। बस टूटते हुए रिश्ते और बिना सपोर्ट वाले पति के साथ अनीसा ने अपनी लाइफ का सबसे ब्रेव डिसीजन लिया। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उसने अलग होने का फैसला किया। वह जानती थी कि एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना उन्हें और नुकसान पहुंचाएगा। अपने बच्चों को साथ लेकर उसने अपना ससुराल छोड़ दिया, अपने साथ सिर्फ अपनी हिम्मत और खुद पर अटूट विश्वास लेकर। यह एक बहुत बड़ा स्टेप था, खासकर उसकी सिचुएशन में एक महिला के लिए, लेकिन अनीसा जानती थी कि यह जरूरी था। अब वह एक सिंगल मदर थी, अपने बच्चों की सेफ्टी, खुशी और परवरिश के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थी। उसकी जर्नी अब उसे अकेले ही तय करनी थी। अनीसा एक बड़े शहर में शिफ्ट हो गई, यह मानते हुए कि यह उसके बिजनेस को बढ़ने के ज्यादा मौके देगा। शहर डरावना और अनफॉरगिविंग था, लेकिन यह नई शुरुआत की जगह भी थी। उसने एक छोटा कमरा किराए पर लिया और अपना बिजनेस फिर से स्क्रैच से शुरू किया। शुरुआती दिन अविश्वसनीय रूप से मुश्किल थे। उससे अपने बच्चों की परवरिश, घर का मैनेजमेंट और एक अनजान जगह पर अपना बिजनेस बनाने का काम एक साथ संभालना पड़ा। उसने अपना काम बढ़ाया, मटेरियल सोर्स किए और नए डिजाइन बनाए। अपनी सारी एनर्जी अपने एंटरप्राइज में लगा दी। वह अब सिर्फ एक माँ या एक टेलर नहीं थी, वह एक एंटरप्रेन्योर थी जो अपने परिवार के सर्वाइवल और एक चुनौतीपूर्ण नई दुनिया में एक उज्ज्वल भविष्य के लिए लड़ रही थी। उसके बच्चे उसकी दुनिया थे और उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी कि वे सेफ और खुश रहें। हालांकि उनके पास्ट के स्ट्रगल्स और उनकी नई लाइफ की चुनौतियों ने अपना असर दिखाया। उसका सबसे बड़ा बेटा जिन डिफिकल्टों का उसने सामना किया था, उनसे परेशान होकर एडिक्शन के खतरनाक जाल में फंस गया। ये शायद अनीसा ने अब तक की सबसे पेननाक परीक्षा का सामना किया था। अपने बेटे को आत्मविनाश के रास्ते पर देखकर उसका दिल टूट गया, लेकिन इससे उसकी इच्छा शक्ति नहीं टूटी। उसने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। अपार धैर्य, अटूट प्यार और डिटर्मिनेशन के साथ उसने उसे वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ी। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई थी, लेकिन एक माँ का प्यार सबसे शक्तिशाली दवा साबित हुआ। अनीसा की जर्नी एक माँ की ताकत का प्रमाण थी। अपने बिजनेस को एक एक करके बनाते हुए वह अपने परिवार को भी फिर से बना रही थी। उसने अपने बच्चों को सिर्फ भोजन और आश्रय ही नहीं दिया, बल्कि रेजिलेंस का अनमोल सबक भी दिया।
उन्होंने अपनी माँ को अथक काम करते हुए, हर बाधा का साहस के साथ सामना करते हुए और कभी उम्मीद न खोते हुए देखा। वह एक तूफानी समुद्र में उनकी एंकर थी, उनकी रक्षक और उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन। उसका संघर्ष अब सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं था, यह ताकत की एक लेगेसी बनाने और यह साबित करने के बारे में था कि सबसे अंधेरे समय में भी एक व्यक्ति का डिटर्मिनेशन पूरे परिवार के लिए रास्ता रोशन कर सकता है। अपने बच्चों के सुरक्षित होने और अपने रिजॉल्व के पहले से ज्यादा मजबूत होने के साथ अनीसा ने अपनी सारी एनर्जी अपने बिजनेस को बढ़ाने पर लगा दी। शहर ने एक बड़ा मार्केट प्रोवाइड किया और उसने हर उस अवसर का फायदा उठाया जो उसके रास्ते में आया। उसके यूनिक डिज़ाइन और उसके काम की क्वालिटी ने ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे एक रिलायबल और टैलेंटेड डिज़ाइनर के रूप में अपनी रेपुटेशन बनाई। वर्ड ऑफ माउथ फैला और उसका छोटा होम बेस्ड ऑपरेशन एक प्रॉपर बिजनेस में बदलना शुरू हो गया। उसने दिन रात काम किया, प्रोडक्शन मैनेज किया, क्लाइंट्स के साथ डील किया और फाइनेंस संभाला। अनीसा अब सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं थी, वह एक बिजनेस वुमन थी जो एक कॉम्पिटिटिव दुनिया में अपनी जगह बना रही थी। सालों की अथक मेहनत आखिरकार स्टार्टेड पेइंग ऑफ। अनीसा का बिजनेस फला फूला, उसके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से भी ज्यादा बढ़ा। जिस महिला को कभी कुछ रुपए कमाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, वह अब एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज मैनेज कर रही थी। वह आखिरकार उन सपनों को पूरा कर पाई जो उसने लंबे समय से अपने परिवार के लिए देखे थे। उसने एक खूबसूरत घर खरीदा, एक ऐसी जगह जिसे वे सचमुच अपना कह सकें। उसने एक कार खरीदी जो हार्डशिप से कंफर्ट तक की उनकी जर्नी का सिंबल थी। हर सक्सेस उसके पास्ट के खिलाफ एक विक्ट्री थी, उसकी परसिवरेंस का टेस्टमेंट। उसने साबित कर दिया था कि अटूट एफर्ट के साथ कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। आज अनीसा अजमेरी गरियाधार की गरीब लड़की नहीं है, वह एक रेस्पेक्टेड बिजनेस क्वीन है, एक सेल्फ मेड वूमन जिसने कुछ भी नहीं से एक एम्पायर बनाया। उसकी लाइफ आरामदायक है और उसने अपने बच्चों को वह एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज दी हैं जो उसे कभी नहीं मिली। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने उन्हें अपने एग्जाम्पल का गिफ्ट दिया है। उन्होंने खुद देखा है कि सक्सेस विरासत में नहीं मिलती, बल्कि पसीने, आंसुओं और एक इंडोमिटेबल विल से कमाई जाती है। अनीसा विनम्र बनी हुई है, वह कभी भी उस मुश्किल रास्ते को नहीं भूलती जिस पर वह चली है। उसकी जर्नी उसके समुदाय और उससे आगे के सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अनीसा अजमेरी की कहानी हम सभी के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर है। यह हमें सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लाइफ हमें टेस्ट करेगी, वह हमें हमारी लिमिट्स तक धकेलेगी, लेकिन हमें खुद पर अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। अनीसा की एक गरीब गांव की धूल भरी गलियों से बिजनेस सक्सेस की ऊंचाइयों तक की जर्नी एक सिंपल बिलीफ से प्रेरित थी कि वह यह कर सकती है। उसकी लाइफ एक क्लियर मैसेज देती है कि हमें कभी भी अपनी किस्मत के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी कहानी लिखने का साहस रखना चाहिए। यह उम्मीद की कहानी है, हार्ड वर्क की कहानी है और अटूट सेल्फ बिलीफ की कहानी है।